हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं हम लोग फिलाटेक्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग आज की बात करें, तकरीबन 1.27% की गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा परफॉर्मेंस के लिए, तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं चर्चा करूँ ग्रोथ को लेकर, तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर चर्चा करें हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के, तो देखिएगा एक एक्सपर्ट ने इसे कवर किया जिसमें 100% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कुछ और चीजें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दोस्तों मैं लेके आया हूं आपको बीएससी की वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग दिखाना चाहूंगा। अगर प्रोमोटर्स की बात करें, तकरीबन 64% की सारी प्रोमोटर्स के पास है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो म्यूचुअल फंड के पास एक भी सिंगल शेयर यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इंश्योरेंस कंपनी की, तो यहाँ पर देखिएगा कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी वेटेज 1.54% निकलती हुई आ रही है। अगर यहाँ पर चर्चा करें हम लोग रिटेलर्स की, तो मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको रिटेलर्स की होल्डिंग दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा 13.14% वैसे इन्वेस्टर की ये परसेंटेज है जिनका इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 2 लाख से भी कम का लगा हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 4.48%, लगभग 4.5% वैसे इन्वेस्टर है जिनकी अमाउंट यहाँ पर 2 लाख से ज़्यादा की है। तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में कहीं ना कहीं छोटे इन्वेस्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें, 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, तकरीबन 63 निकलती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 60 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट को लेकर, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट में गिरावट हमें लगातार देखने को मिल रही है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ कुछ और चीज़ों को लेकर जो इसके इंपॉर्टेंस लेवल्स है उस पर चर्चा करूं, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं लगभग 54 का लेवल्स एक अच्छा बाइंग लेवल्स होता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट ये जो लेवल्स है यहाँ से कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव वापस से हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ तो इसने अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया था। ये जो लेवल्स दिख रहे हैं तकरीबन 78 का वैल्यू है फरवरी 2024 में। उसके बाद देखा जाए तो गिरावट हमें देखने को मिली, ठीक 54 के लेवल के आसपास गया, वहां से बायर्स वापस से एक्टिव हुए, वापस से इसने पुल बैक मारा, 70 के लेवल को टच किया, वापस से गिरावट देखने को मिली, वापस से 54 के आसपास में ही इसमें खरीदारी देखने को मिली, वापस से उसी लेवल को टच किया और वापस से स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं 54 रुपए के आसपास कहीं ना कहीं बायर्स पूरी तरह से एक्टिव है। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये साल 2023 की कैंडल है जहाँ पर इसने बॉटम बनाया था लगभग 30 रुपए का। तो 2023 मार्च की हम लोग बात करें तो यहाँ पर 30 रुपए का बॉटम बनाया, इसके बाद इसमें अच्छी तेजी हमें देखने को मिली, ऑल टाइम हाई भी बनाया, उसके बाद कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली। अभी जो हम लोग चर्चा करें, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर गिरावट की बात करें तो सिंपल से रीजन है, बाजार में कहीं ना कहीं पैनिक आ रखी है। अगर पिछले 2-3 दिनों से हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसने अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी, अपसाइड का मूव ले रहा था, बट बाजार में नेगेटिव सेंटीमेंट आने की वजह से इस स्टॉक्स में कहीं ना कहीं हमें गिरावट देखने को मिली है। तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन कब तक बनी रहेगी कहना मुश्किल है। अगर बाजार थोड़ा सेटल डाउन होता है तो मे भी कहीं ना कहीं इसके अंदर वापस से रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। अपसाइड का जो पहला टारगेट होना चाहिए 68 का लेवल कहीं ना कहीं एक अच्छा टारगेट नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ डिविडेंड को लेकर या फिर बोनस को लेकर, तो देखिएगा साल 2024 के अंदर देखा जाए तो 0.20 पैसे के आसपास का डिविडेंड देता है। वहीं पर साल 2022 की बात करें तो 2 रुपए के फेस वैल्यू से यहाँ पे स्प्लिट देखने को मिली थी। अगर हम लोग बात करें डिविडेंड को लेकर, तो डिविडेंड कुछ खास आपको नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर रिटर्न्स को लेकर, तो आप देखिएगा पिछले 1 महीने से तकरीबन 17% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। पिछले 6 महीने से बात करें तकरीबन 5.5% अपसाइड का मूव है। पिछले 1 हफ्ते से हम लोग बात करें तकरीबन 3.5% की गिरावट है इस स्टॉक्स के अंदर। तो आप सोच समझ के काम करिएगा।